स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुया। दिल्ली के सरोजनगर मार्केट में बीती रात एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। कुछ लड़के पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ लड़के अमर ज्योति रेस्टोरेंट में गए। वहां रेस्टोरेंट मालिक से खाने को लेकर कहासुनी हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो गई, जिसके बाद लड़कों ने वहां तोड़फोड़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 4 जगह रैली करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 बजे मढ़ौरा, 12:45 पर हाजीपुर, 2:15 पर नालंदा और दोपहर 3:45 पर पटना में चुनावी रैली करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य में एक रैलियों का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25, 26, 27 और 30 अक्टूबर के अलावा 1 और 2 नवंबर को भी राज्य में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए पार्टी के नेता दिन रात एक किए हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री की चुनावी सभा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बिहार चुनाव में बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार में जुट गए हैं। अमित शाह के अलावा आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज शिवहर, रीगा और केसरिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी साहिबगंज, हाजीपुर, गोरिया कोठी और महाराजगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली बेतिया और मुजफ्फरनगर में प्रचार की कमान संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार बीजेपी अध्यक्ष के साथ रामगढ़, मोतिहारी और मधुबन में होंगे। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बक्सर और कटिहार में चुनावी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज एक बार फिर रेडियो के जरिए देशवासियों से मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 13वां संस्करण होगा। बिहार चुनाव और हालिया विवादों को देखते हुए भी मन की बात का ये संस्करण अहम माना जा रहा है। इससे पहले बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने मन की बात कार्यक्रम के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस शिकायत को ठुकरा दिया था। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें नीतीश कुमार एक तांत्रिक के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज के मुताबिक नीतीश लालू का शैतान भगाने के लिए तांत्रिक के पास गए थे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने तांत्रिक के पास जाकर लालू मुर्दाबाद के नारे लगवाए। वहीं जेडीयू इसे जून 2014 का वीडियो बता रही है। तांत्रिक से मुलाकात पर नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि वो उनके पिता की उम्र के आदमी हैं और पिता क्या अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकता। सीएम नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि ये वीडियो जून 2014 का है और अगर वो लालू के खिलाफ बोल रहे थे तो क्या हमने उनकी बात मानी। नीतीश की तांत्रिक से मुलाकात के बारे में जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वो ही सबसे बड़े तांत्रिक हैं। नीतीश के इस वीडियो को लेकर एनडीए में महागठबंधन पर निशाना साधा है। जितन राम मांझी ने कहा है कि हार सामने देखकर महागठबंधन के लोग अब इस तरह के काम करने लगे हैं। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि लालू और नीतीश इस तरह की राजनीति करते आए हैं। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी ये सारी चीजें करने में परंपरागत है। अरुण जेटली ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब स्थिति बिगड़ती है तो कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आते। तंत्र मंत्र विरोधियों के लिए नहीं किए जाते हैं। कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय ने वीके सिंह के मामले पर बोलते हुए विवादास्पद बयान दिया है। सुबोधकांत ने कहा है कि लगता है कि उनके चेहरे पर थूक दें। वैशाली में बीजेपी की रैली में लोगों ने जबरदस्त हंगामा काटा। भीड़ बेकाबू हो गई और रैली में तोड़फोड़ की गई। दरअसल ये रैली में झारखंड के सीएम रघुवर दास को भी शामिल होना था, लेकिन वो किसी वजह से यहां नहीं पहुंच सके, जिस पर लोग भड़क उठे। गौ हत्या पर देश भर में जारी बयानबाजी के बीच पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका में भी गाय की हत्या नहीं की जाती। भागवत ने कहा कि अफ्रीका के एक देश में गौ हत्या बैन है, वहां लोग कठिन परिस्थितियों में गाय का खून पीते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि गाय मरे नहीं। वेतन भत्ते में बढ़ोतरी समेत अपनी 17 मांगों को लेकर दिल्ली के तीनों नगर निगम के लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से त्योहारों के मौके पर दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है।
दिल्ली सरकार ने एमसीडी को फंड देने से साफ मना कर दिया है। सरकार के मुताबिक एमसीडी को पिछले साल से ज्यादा फंड दिया जा चुका है। एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने जून महीने में भी इसी तरीके की हड़ताल की थी। कांग्रेस और बीजेपी ने मुख्यमंत्री को हड़ताल को लेकर निशाने पर लिया है। मशहूर गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने साहित्यकारों के सम्मान लौटाने को सही ठहराया है। गुलजार के मुताबिक साहित्यकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सियासतदानों को साहित्यकारों की आवाज नहीं बंद करनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने पहल करते हुए एक गैर सरकारी संस्था की शुरुआत की है। राजधानी दिल्ली में गैर सरकारी संस्था भावी यानी कि भारत इनफॉर्मल वर्कर्स इनिशिएटिव का उद्घाटन किया गया। संस्था भीवी देश के 50 करोड़ कामगारों की आवाज बनेगी। साथ ही उनके स्किल डेवलपमेंट और जोखिम उठाने की क्षमता को विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। संस्था के जरिए बाल मजदूरों के शोषण पर भी जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 95% मजदूर असंगठित क्षेत्र से आते हैं जिन्हें कोई सुरक्षा हासिल नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पवित्र ग्रंथों के अपमान की कथित घटना की पीड़ादायक बताते हुए कहा है कि पंजाब में अशांति फैलाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया। केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने राज्य में शांति बहाली के लिए यहां पर स्वर्ण मंदिर में अरदास भी की। दाल के बढ़ते दामों पर सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई देते हुए कहा है कि दुनिया भर में दाल का उत्पादन कम होने की वजह से दाम बढ़े हैं। दाल के बढ़ते हुए दाम पर केजरीवाल और नीतीश कुमार ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की असमर्थता और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते दाल महंगी हो गई है। और इन सब के बीच राज्यों की ओर से अब भी छापेमारी जारी है। अब तक देश में के अलग अलग हिस्सों में 75,000 मीट्रिक टन दाल की जमाखोरी पकड़ी जा चुकी है। पुणे पुलिस ने एमआईएम नेता ओवैसी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव के लिए रैली करने की इजाजत नहीं दी है। कोडवा में उपचुनाव नवंबर को होने हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों दिए गए भड़काऊ बयान के बाद एहतियातन पुलिस ने यह फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के साइबराबाद में अतिक्रमण रोधी दस्ते ने जब एक झोपड़ी को गिराया तो उसके अंदर एक शख्स मौजूद था जिसे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई से सटे ठाणे में शिवसेना के पूर्व पार्षद की गुंडागर्दी देखने को मिली है। एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए लोगों की अगुवाई शिवसेना के पूर्व पार्षद मंगेश धूले कर रहे थे। पूर्व पार्षद तस्वीरों में खुद बेड से युवक को पीटते हुए नजर आए। पिटाई की तस्वीर 6 अक्टूबर की बताई जा रही है। छेड़छाड़ के आरोपी युवक को इतना पीटा गया कि उसे 5 दिन तक अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ा। साइबर सिटी गुड़गांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल गुड़गांव के ओपन एयर थिएटर में पाकिस्तानी कलाकारों का नाटक चल रहा था। हंगामे के बाद कार्यक्रम के आयोजकों का कहना था कि पुलिस को सूचना दी गई थी मगर पुलिस वाले केवल औपचारिकता के लिए आए और चले गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष के एक डांस ग्रुप को पैसे दिए जाने का मामला सामने आया है। राहत कोष से 8 लाख रुपए एक डांस ग्रुप को बैंकॉक जाने के लिए दिए गए। विपक्ष ने सीएम का इस्तीफा मांगा है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा सिर्फ आपदा पीड़ितों को दिया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पैसा नियमों के तहत दिया गया। सीएम फडणवीस के बचाव में उतरी बीजेपी ने कहा है कि सीएम पर आरोप लगाना उचित नहीं है। सीएम ऑफिस ने सफाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष सिर्फ सूखा प्रभावित लोगों के लिए ही नहीं होता। भारतीय वायुसेना में अब महिलाएं भी लड़ाकू विमान उड़ा सकेंगी। रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अब महिलाएं भी भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ा सकेंगी। और यही नहीं, पहली लड़ाकू विमान की महिला पायलट एयरफोर्स एकेडमी के इसी बैच से चुनी भी जाएगी। तक वायुसेना में ये कहते हुए महिलाओं को लड़ाकू दस्ते में भर्ती नहीं किया जाता था कि युद्ध के दौरान पकड़े जाने पर उनके टॉर्चर या बलात्कार का खतरा हो सकता है। इंदौर के मुकबधिर सेंटर में गीता को लाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। सेंटर गीता की पसंदीदा फिल्म बजरंगी भाईजान को साइन लैंग्वेज में बना रहा है।
गीता ने IBN7 से कहा कि उसे पाकिस्तान में अच्छा नहीं लग रहा है और वो प्लेन से भारत आना चाहती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 26 अक्टूबर को गीता के साथ ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आएंगे। इन्हें राज अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। आगरा से भी एक समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली विवाद में एसपी नेता पप्पू यादव ने डॉक्टर AK चंद्रा को उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ित डॉक्टर के घर के बगल में बने क्लिनिक के कर्मचारी अक्सर उनके घर के सामने कूड़ा फेंक देते थे। डॉक्टर ने जब विरोध किया तो पप्पू यादव ने उन्हें पीट दिया। आरोप है कि डॉक्टर चंद्र की पत्नी उन्हें बचाने वहां पहुंची तो समाजवादी पार्टी के नेता ने उनके साथ भी हाथापाई की। गुलबर्ग में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वहां के तापमान में तेज गिरावट आई है। जब मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां आगे भी बर्फबारी होती रहेगी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीगढ़ में कल रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने आज वह एहतियात के तौर पर बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया है। हंगामे के दौरान सब्जी मंडी में 50 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जम्मू के सांबा सेक्टर में सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग जारी है। कल शाम 5 बजे से शुरू हुई गोलीबारी रात 9 बजे और तेज हो गई। पाकिस्तान की तरफ से हो रही इस फायरिंग में एक महिला समेत कई नागरिक घायल हुए हैं, जिन्हें जम्मू के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान सांबा सेक्टर में BSF की मंगचूक, चिलियारी, चचवाल, रेगाल और सुचेतगढ़ पोस्ट को निशाना बनाकर लगातार फायरिंग कर रहा है। 7 समंदर पार सऊदी अरब से एक 30 साल का युवक भगवान कृष्णा से इस कदर प्रभावित हुआ कि मोबाइल पर ही उनकी कथा सुनकर धन नगरी वृंदावन पहुंच गया। मोहम्मद इकरम 5 साल पहले नौकरी के लिए सऊदी अरब गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। कुछ दिन पहले इकरम को किसी ने मोबाइल पर भगवत गीता कथा की एक अंश भेजा था। उसे सुन रहा था वो, और उसके बाद वो वृंदावन आ गया। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में एक महिला ने आत्महत्या करने से पहले जो सेल्फी रिकॉर्ड की है, उसके खुलासे ने लोगों को चौंका दिया है। इस सेल्फी में महिला ने आत्महत्या का कारण अपने माता पिता और भाई को बताया है, जो उसे वेश्यावृत्ति करने का दबाव बना रहे थे। महिला ने जब वेश्यावृत्ति करने से मना कर दिया तो पहले उसे पीटा गया और फिर उसके साथ रेप करवाया गया, और यही नहीं, रेप को रिकॉर्ड कर उस पर वेश्यावृत्ति का दबाव भी डाला गया। आखिरकार महिला ने पुलिस के नाम शिकायत लिखने के बाद एक सेल्फी भी रिकॉर्ड की है, जिसमें आत्महत्या के कारण का जिक्र किया गया है। बिहार के गया में मिथिलेश पांडे नाम के एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिथिलेश दैनिक जागरण में संवाददाता के तौर पर काम किया करते थे। हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने घर में आराम कर रहे थे। पत्रकार मिथिलेश के भाई के मुताबिक उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी, जिसकी जानकारी मिथिलेश ने पुलिस को भी दी थी। हत्या पर गया के एसपी का कहना है कि 2 से 3 संख्या में अज्ञात लोगों ने मिथिलेश की हत्या की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक महिला दारोगा को दबंगों ने पीट दिया। बाद में महिला थाने के तैनात महिला दारोगा भुवनेश्वरी देवी आगरा के किसी रिश्तेदार में अपने रिश्तेदारों से अस्पताल में मिलने गई थी, और इस दौरान उन्होंने एक डेयरी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। महिला दारोगा ने 2 मिनट गाड़ी हटाने की बात कही, जिस पर डेयरी संचालक गुस्से में आ गए और गया कि महिला दारोगा की पिटाई शुरू कर दी। देश के सागर में मंदिर में महंत पर 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी महंत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया है। वारदात के वक्त बच्ची अपने माता पिता के साथ मंदिर गई थी और खेलते वक्त महंत उसे अकेले में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। नगर में मीट का काम करने वाले मुसलमान समाज की कुरैशी बिरादरी ने एक पंचायत कर ऐलान किया है कि बिरादरी में अगर कोई बीफ मीट का कारोबार करेगा तो सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ उसके साथ भी सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे। और यही नहीं, बीफ का कारोबार करने वालों के लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो इन कारोबारियों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने का काम करेगा।
सिलीगुड़ी में बदमाशों की पिटाई से घायल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गंभीर हालत के इलाज के दौरान मौत हो गई। 21 तारीख की रात ओमद ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कुछ लोगों को रोका था। उन्होंने अमोद को बुरी तरीके से पीटा। तमिलनाडु के मदुरै शहर में बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि शहर के रखरखाव के लिए नगर निगम के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि शहर में सड़कों की स्थिति दयनीय है, जिसके चलते सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में जीआरपी ने बिहार के 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों पर कई रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 6 लाख रुपए कीमत के 200 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। आज मुंबई में दोपहर 1:30 बजे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। रणजी मैच के दौरान दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर और बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी मैदान में ही आपस में भिड़ गए और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एम्पायर के श्रीनाथ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन अपने आप खो चुके गंभीर ने उन्हें भी धक्का देकर किनारे कर दिया। डीडीसीए ने मैच के दौरान झगड़ा करने पर गौतम गंभीर से 50% मैच फीस का जुर्माना किया है। आमिर खान अपने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान का दूसरा भाग बनाने की तैयारी में है। इस फिल्म में प्राची देसाई आमिर की लीडिंग हीरोइन होंगी। पिछली बार क्रिकेट पर आधारित रही फिल्म इस बार आज के दौर में लैंड टैक्स सिस्टम यानी कि जमीनी कर के मुद्दे पर रोशनी डालेगी। शाहरुख खान, सोहेल खान और संजय दत्त एक नई क्रिकेट लीग का हिस्सा बनेंगे, जिसमें रिटायर्ड क्रिकेटर जैसे वसीम अकरम, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट और वीरेंद्र सहवाग जैसे फॉर्मर क्रिकेटर भाग लेंगे। पर्दे से 13 साल तक दूर रहने के बाद अभिनेत्री ग्रेसी सिंह अब छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ग्रेसी संतोषी मां नाम के एक शो में मां संतोषी के किरदार में नजर आएंगी। जज्बा से बड़े पर्दे पर वापसी करने के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन जल्दी संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म में नजर आएंगी।